मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी, मौसम आ गया जे जब बाहर से ठा की आवाज़ आती है तो दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह ट्रांसफ़र ना होवे। एक शेख को करंट लगा। बीवी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? शेख बोला, गोली मार मैनू, बाहर देख यूनिट किन्ने डिग्गे ने। शेख बोला, लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है। मालक नौकर से कहने लगा, अब तक तुझसे मच्छर नहीं मारे गए, मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर बोला, साहब मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था, इससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जो मैं अपने पास रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार कर दे दिया। लड़का वो तल्ला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जोड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का थल्ला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि जूता किस पीर साहब का है। लड़का बोला, ये किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार बोला, उठ खबीस, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी आदत। साबन जब खत्म होने लगता है तो उसे नए साबन के साथ लगा देते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब को रोल करके आखिरी कतरा तक इस्तेमाल करते हैं। घर में रखी अच्छी और खूबसूरत क्रॉकरी सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोने की कीमत में इजाफे से परेशान होते हैं, जबकि सोना खरीदना भी नहीं होता। टीवी रिमोट के सेल तब्दील करने की बजाय इसको मार मार कर इस्तेमाल करते हैं। पुरानी टी शर्ट को नाइट ड्रेस बना लेते हैं और जब इसके भी काबिल नहीं रहती तो पोंचा बना देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरीज, डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं और सुन बिल्कुल नहीं सकता। डॉक्टर साहब बोले, आपकी उम्र कितनी है? मरीज बोला, 90 साल। डॉक्टर बोला, आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब आपको मजीद सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं किसी के घर जाऊं वो सब आकर मेरे पास बैठ जाते हैं। मुझे ये फिक्र होने लगती है कि सारे यहाँ पर हैं, फिर बोतल लेने कौन गया है। आज बचपन वाली टीचर घर आई। मैं 3 बार मुंह धोकर पास गया। मजाल है जो एक चुम्मी ली हूँ। एक दोस्त ने अपने एक हकीम दोस्त से पूछा, तुम जिस मरीज को भी देखते हो सबसे पहले यही पूछते हो कि रात को क्या खाया था, इसकी वजह क्या है? हकीम दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दरअसल इससे मरीज की माली हालत का पता चल जाता है। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पे भी अपनी फरमाइशें शुरू कर देती। भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। सही कहा ना मैंने? मुश्किल से इंसान गोरा होता है और फिर गर्मियां आ जाती हैं। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी बोला, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया।
एयर होस्टेस बोली, आपने क्या कहा? आदमी बोला, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है। लड़कियों की शॉपिंग। दुकानदार कपड़े दिखा दिखा के थक गया। लड़की बोली, भाई वो ऊपर डब्बा है उसमें क्या है? दुकानदार बोला, बाजी खुदा दा खौफ कर उसमें मेरा लंच पड़ा हुआ है। एक डॉक्टर मरीज से कहने लगा, तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। मरीज बोला, और हंसा, क्या मजाक करते हैं आप, मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं। एक लड़के ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का बोला, सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? मोबाइल लेने और शादी करने के बाद एक ही अफसोस रहता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। एक शेख ने अरबी को खून देकर इसकी जान बचाई। अरबी ने इसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत हुई तो इसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने इसे डंग डांग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से बोला, अरबी मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी बोला, अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है ना, इसलिए। एक पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। इसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान बोला, बिस्किट। जियो पठान। सरदार ने बच्चे को अगवा किया और एक चिट पे लिखा, 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिस्पा करके बच्चे को घर वापस भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पे लिखा था, पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।